हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर है। पहले तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 10 का जो हमारा बुक है, जिसको कहते हैं सोशल साइंस यानी कि एसएसटी। और एसएसटी में एक हमारा सब्जेक्ट होता है जो है हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज हम लेसन नंबर 4 हम कवर करेंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सभी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि भारत में राष्ट्रवाद से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, जो पूछने वाले हैं, सभी बताऊंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखना। इससे मैं यकीन के साथ कहूंगा कि भारत में राष्ट्रवाद से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को इम्प्रेस कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल कहता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, किसने की और कब की? तो देखिए, हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1929 ईस्वी में की थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना। और किसने की? तो के बी हेडगेवार ने किया था। याद रखना, क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था? तो के बी हेडगेवार ने किया था। याद रखना, ठीक है, के भी हेडगेवार ने किया था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन के नीचे देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण जो है ये समाज है, और ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी राजा राम मोहन राय ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करो। और ये देखिए, मैं आपको बताने के लिए भूल गया हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल जो वीडियो में कवर किए हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, ये क्वेश्चन 2019 में पूछे जा चुके हैं। याद रखना, ठीक है। और एक बोले जाता है ना कि एक साल जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि एक साल छोड़ के आता है। जैसे कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 में ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि 2021 में आने की काफ़ी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को आप नोट करिएगा कॉपी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। और दूसरा नंबर सवाल भी 2019 में पूछे गए हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो जो थे वो मैसूर के शासक थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे जा चुके हैं। याद रखना सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, हमारा 4 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने हाजिर है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू, लाल लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी? राइट आंसर ऑप्शन बी सी हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने हाजिर है। क्वेश्चन कहता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, यानी किसने दी थी? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने दी थी? सॉरी, किसने की थी? ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ, मैंने फर्स्ट में सही पढ़ा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून जो है कब भंग हुआ? आपको पता है नमक कानून भी चला था जब महात्मा गांधी के दौर था, तो नमक कानून भी चला। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि नमक कानून जो है वो कब भंग हुआ? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग हुआ था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे फॉलो होना है। ठीक है, 7 नंबर सवाल कहता है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 1 सितंबर 1936,
2 सितंबर 1936, 1 सितंबर 1938 और 2 सितंबर 1938। तो देखिए किसान दिवस जो है 1 सितंबर 1936 ईस्वी को मनाया जाता है। ठीक है, 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मजदूर दिवस। ठीक है, आप लोग को इसका आंसर बताना पड़ेगा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो नीचे आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ताकि आपको रीजनिंग हो सके और हमें पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चन आपको याद है। 8 नंबर सवाल देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, यानी कि कोई गिरमिटिया मजदूर था और वही जो है बिहार के कौन से क्षेत्र में भेजे जाते थे। तो बिहार देखिए ऑप्शन देखिए, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में जो है गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, याद रखना। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल कहते हैं नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1929 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। चलिए 10वां नंबर सवाल देखिए, 10वां नंबर सवाल भी काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप गेस कर लीजिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका आंसर आप बता सकते हो। 10 का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताना। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी को पारित हुआ है। और ये देखिए इससे संबंधित क्या होता है, रॉलेट एक्ट कानून चला था। ठीक है, यानी कि रॉलेट एक्ट अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि रॉलेट एक्ट से क्या संबंधित है, तो इसका सिंपली सी एक उदाहरण जो होता है कि बिना किसी जुर्म के, बिना कुछ किए रॉलेट एक्ट चला था कि जो भी कुछ नहीं कर रहा उसको पकड़ के जेल में बंद कर दे रहा। ठीक है, और उसी समय दो यानी कि किचलू और दो मतलब महान योद्धा थे, उसको जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे पहले जो है मोहम्मद किचलू और कोई और 2 आदमी थे, और उन दोनों को यानी कि एक आवाज़ हुआ था, यानी कि गिरफ्तार का एक अवधारणा मिला था। और उसी समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैठक चला था, और उसी समय जो है जनरल डायर ने उस पर अटैक कर दिया। तो इसी से रिलेटेड है, रॉलेट एक्ट जो है बिना कानून के किसी को जेल में बंद कर देता था, और वो जो है 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी को हुई थी, और इसके संस्थापक जो है A.O. हेम्यू थे। ठीक है, हेम्यू इसको पढ़ेंगे, ये माँ जो है ह्यूम। ठीक है, आधा ये हा है और आधा यू है, यानी कि या है, इसको पढ़ेंगे A.O. ह्यूम। ठीक है, तो ये याद करना, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। किस वर्ष हुई थी, ठीक है, किस वर्ष हुई थी, तो 1906 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। समझाने में कोई दिक्कत हो रहा तो आप जो है थोड़ा सा हमें भी बोलिएगा, कोई दिक्कत आंसर में है तो। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, हिंद महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ठीक है, हिंद महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1915 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, हिंद महासभा की स्थापना जो हुई थी 1915 ईस्वी को हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर सवाल है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति की विरोध की। यानी कि गांधी जी ने सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि
नस्लवाद, ठीक है। नस्लवाद एक विरोधी जिसको कहते हैं अंग्रेजी नीति का विरोध, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अगर पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादातर आपको गांधी जी के बारे में देखने के लिए मिलेगा। और जब आप जानते होंगे कि इंडियन में यानी कि भारत में महात्मा गांधी का कितना बड़ा योगदान रहा, तो इससे आपको पता चल सकता है कि इससे कितना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी से ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करो, ठीक है। 15 नंबर सवाल कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस हुए। देखिए ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस हुए, तो ऑप्शन देखिए 1913, 1919, 1915 और 1921 ईस्वी को। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी ने अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी को। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर सवाल कहता है चौरा चौरी कांड के बाद, चौरा चौरी कांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया। यानी कि जब चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था उसके बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो ऑप्शन देखिए असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। किसके बाद, तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। और किसने लिया था, तो महात्मा गांधी ने लिया था। और किस आंदोलन को वापस लिया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने हाजिर है। क्वेश्चन अगला कहता है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी। तीन कठिया प्रणाली जो है किन पर लागू हुआ था को, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कि किसानों पर लागू हुआ था। टाइप करने में मिस्टेक हुआ, किसानों पर लागू हुआ था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तीन कठिया परमाणु प्रणाली, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। अलीगढ़ में मोहम्मद इग्लो यहाँ पर क्या है, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ में मोहम्मदन इग्लो कॉलेज का नाम है, ठीक है। पढ़ने में बहुत ही मिस्टेक हो रहा मुझे। मोहम्मदन इग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर सवाल हमारा हाजिर है। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी 1934 ईस्वी को हुई थी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मुंबई में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर सवाल है कि 20 नंबर सवाल कहता है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि A.M. राय ने किया था। किसने किया था, A.N. राय ने किया था, ठीक है। याद रखना ऑप्शन का डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के सामने हाजिर है जी। देखिए 21 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पर कुछ गलती हुआ क्वेश्चन में, 21 नंबर सवाल में कुछ गलती हुआ, 19 तो यहाँ पर 32 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 छूट गया। तो 21 नंबर सवाल कहता है कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो पहले तो एक क्वेश्चन बन जाए कि पूना समझौता जो है कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, पूना समझौता 1932 ईस्वी को हुआ था। और 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो ये जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है चौरा चौरी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चौरा चौरी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किसमें, तो उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी वर्तमान भारत के किस राज्य में है स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 22वां नंबर नहीं 23वां नंबर सवाल कहता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया। यानी कि दांडी यात्रा जो है गांधी जी ने किस तिथि को, कौन से तारीख को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा जो हुआ था, इस तिथि हुआ था। यानी कि यहाँ पर सिंपली से आप बोल सकते हो कि गांधी जी जो है दांडी यात्रा जो है 1930 ईस्वी को आरंभ किया था, यानी कि इसका शुरुआत किया था। हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। सभी क्लियर है। चलिए 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल 24 नंबर सवाल कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सैयद अहमद खान ने किया था। यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्लियर है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सभी को मिटाने दीजिए यहाँ पर। ओके, थोड़ा 1 मिनट हमें टाइम दीजिएगा तो सब मिट जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा 25 नंबर सवाल कहता है कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, लेकिन 1-2 बार पूछ देता है, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि आंध्र का आदिवासी नेता थे, ठीक है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन भारत जो है किस वर्ष आया था, तो ये जो है साइमन कमीशन भारत जो है 1928 ईस्वी को आया था। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। ऑप्शन को देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अपना जो है महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु जो है किसे मानते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, इसको ज़रा सा इधर घसकाते हैं। चलिए 28 नंबर सवाल को देख लीजिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया। यानी कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया, तो ये जो है असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया था। यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो है हमारा 28 का नहीं 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको शॉर्टकट में बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। कांग्रेस की सबसे पहले अध्यक्ष जो थे चंद्र बनर्जी थे। शॉर्टकट में आप इस प्रकार आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला यानी कि पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण ने किया था। चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ऑप्शन का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। इसको ऊपर करते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन देखिए 1916, 1918, 1920, 1922। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी वीवीआई है। 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं सभी को मिटाऊंगा और मिटाने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, ठीक है। 32 नंबर सवाल कहता है, तुर्की में खलीफ का पद किस वर्ष समाप्त किया गया। तुर्की में खलीफ का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, तो ये जो है 1920 ईस्वी में समाप्त किया गया था। राइट आंसर 1924 होगा, 1924 ईस्वी में तुर्की में खलीफ का पद जो है किस वर्ष समाप्त किया गया, 1924 ईस्वी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई मिस्टेक हो तो बोलना, ठीक है। 33 नंबर सवाल देखिए, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। ऑप्शन का बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी। ऊपर करते हैं, रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1289 ईस्वी में की थी, ठीक है। 1289 नहीं होगा, 1989 होगा। 1989 होगा। टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो चुका है।
1989 है ना, हिंदी सोशलिस्ट। वेट 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 1928 होगा, सॉरी। यहाँ पर ये जो है आंसर बिल्कुल गलत है, ये जो है आंसर बिल्कुल गलत है। 34 नंबर सवाल को जो आंसर होगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, 34 नंबर सवाल का जो है आंसर 1928 ईस्वी को, ठीक है। सोशलिस्ट रिप विल्सन आर्मी का स्थापना 1928 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आंसर गलत दिया गया है किताब में, ठीक है, आंसर किताब में गलत दिया गया है, इसको मैं आपको मैं सही करके बताया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय जो है किसान का गठन हुआ था, जो 1936 ईस्वी को हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? तो वो जो है लखनऊ में हुआ था, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को हुआ था। 36 नंबर सवाल है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण है, इसको शॉर्टकट में जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फास्ट, बहुत ही कम क्वेश्चन है, ठीक है, 50+ क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया? ठीक है, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया? टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ क्या? वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया? ठीक है, तो हमारा 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। इसका नारा जो है दयानंद सरस्वती ने किया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर सवाल कहते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसकी समय में शुरू हुआ? 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किसके समय में शुरू हुआ था, यानी कि किसके समय में हुआ? तो वो जो है 1936 ईस्वी को हमारा जो है हमारा यहाँ पर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का बजट हुआ था, और ये जो है किसके काल में हुआ था? तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन जो हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? ठीक है, इनमें से किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि खान अब्दुल्ला गफ्फार को जो है कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? खान या सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है, खान अब्दुल्ला गफ्फार को, ऑप्शन का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी को हुआ था, ये क्वेश्चन भी काफी वीवीआई, ठीक है। रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी को हुआ था। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कहता है क्या 42 कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये जो है 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी को लाहौर में, ठीक है। अधिवेशन कहाँ पारित हुआ था? लाहौर में हुआ था। और किस वार्षिक हुआ था? तो 1929 ईस्वी को हुआ था। 43 नंबर सवाल देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लास्ट में इंपॉर्टेंट मिल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस ईस्वी को शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था। और डांडी मतलब डांडी प्रकार का डांडी खेल जाता है ना, वही होगा हमारा आंसर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? फिर से क्वेश्चन आ चुका, क्या असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में पारित हुआ, ठीक है। ऑप्शन का ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्लियर है? एक भी क्वेश्चन का मिस्टेक आपको नहीं ना हो रहा? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ठीक है। वो बंगाल विभाजन जो 1911 ईस्वी में हुआ था वो किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, हार्डिंग किया था, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है,
यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, हार्डिंग ने कहता है, हार्डिंग, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल की ओर। 46 नंबर सवाल कहता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? यानी कि भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन देखिए 1920 तुर्की, 1920 अरब, फ्रांस और जर्मनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, 1920 ईस्वी तुर्की में, ठीक है। यहाँ पर तुर्की आंसर होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए याद करना, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? तो ये जो है दांडी यात्रा को चुना था, ठीक है। किसको चुना था? तो दांडी यात्रा जो ऐसा स्थान था, इसी को हमारा यहाँ पर हमारा जो एक क्वेश्चन होगा, हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सब क्लियर है यहाँ पर? चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट कानून जो है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। रॉलेट एक्ट लगाया गया था। मैंने आपको शुरू में बताया था, रॉलेट एक्ट ऐसा एक एक्ट है जिसे बिना कुछ किए, बिना वारंट के, बिना कुछ किए उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट उसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो इसी के बाद हुआ था जो मोहम्मद किचलू और ये दो को, यानी कि उसका संदेह मिला था, उसको एक संवेदन मिला था कि इसको जो है फांसी, यानी कि इसको पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था, जो जलियांवाला बाग में बैठकर सब एक बैठक कर रहे थे। उसी में एक जो है बंदा जाकर बोल दिया जनरल डायर को, उसी वक्त जो हुआ। तो आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सबको पता है इसका जो हमारा होगा, रॉलेट कानून जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों के अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। चलिए 49 नंबर सवाल लिखे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ये जो है 1915 ईस्वी में की थी। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर हमारा आंसर जो है ए होगा, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद सारा ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और रंपा विद्रोह, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइटेड है, जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 51 नंबर सवाल देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो कहाँ और कब हुआ था? तो लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। और कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो यहाँ से जो लगातार बढ़ रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करो। आपको मैं बोला था कि लास्ट में बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, सभी का इंतजाम रहेगा आपको पूरा। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, लाला हरदयाल 1913 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाला हरदयाल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। 53 नंबर सवाल है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दो बार सवाल आ चुका है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर से होगा चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास ऑप्शन का, सॉरी वो दूसरा पार्टी के थे, ये स्वराज पार्टी, ठीक है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए। 54 नंबर सवाल झप जा रहा है ना, 54 नंबर सवाल लगता है कि झप जा रहा है, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। अब क्लियर है आपको? 54 नंबर सवाल पूरा देखेगा। जलियांवाला बाग, इसको पेन टूल ले लेते हैं, टूल लेने के बाद मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो है, इसका आंसर जो होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, हंटर समिति, ठीक है। हंटर समिति यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बस एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, फिर हम यहाँ पर वीडियो को अंत करेंगे। 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी
अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, यानी कि काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो यहाँ पर होगा 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। ठीक है, महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन देखिए, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। और क्वेश्चन है तो मैं आपको जल्दी से इसमें कवर करूंगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप लगता है कि क्वेश्चन नहीं है, नीचे आपका आंसर है। ठीक है, देखिए सभी जितने भी क्वेश्चन का कवर किया है सभी नीचे आपका आंसर है। तो यहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा PDF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए तो मैं आपको वीडियो में बने रहना, आपको यहाँ पर बताते हैं व्हाइट पेज में। ठीक है, देखिए आप जो है एक ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम, उसको डाउनलोड करिए, उसमें सर्च करिएगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। तो उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको जो है सारा PDF मिलेगा। आपको कैसे मिलेगा तो आपको सब बताया जाएगा, सिर्फ आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद हमसे पर्सनली बात करिए, आपको मैं जरूर ऐड करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चले आते हैं। तो आप अंत तक जरूर देखें, तो एक लाइक बनता है, शेयर कर देना। थैंक यू, डेट्स ऑल।